हेलो एवरीवन। आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरविंद लिमिटेड के बारे में। देखिए 33 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को 4% की यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरविंद लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 33 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए 27 रुपए से एक बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। 34 से 35 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन एक गिरावट अब देखने को जरूर मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 34 से 35% की गिरावट है। यहाँ पर 56 रुपीज तक का हाई है और 19 रुपए तक का लो बना था, और ये वो वक्त था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था पूरे इंडिया में। और बाद में तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। देखिए अरविंद की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ी हुई, सॉरी टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी ये जरूर है। और अगर हम बात करें तो जब कोविड का जो पेंडेमिक का पीरियड था, ऐसे सिचुएशन में इन्होंने पीपी किट बनाना भी शुरू कर दिया था। तो वहां से भी इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट जरूर हुआ था। और तो और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो कपड़े बनते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो बनाने का काम अरविंद लिमिटेड की कंपनी ही करती है। तो काफी बड़ा इनका बिजनेस है। अगर हम बात करें फैशंस में तो काफी ज्यादा आपको इनका प्रेजेंस वहां पे देखने को भी मिल जाता है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो इसके शेयर में अगर 91% की गिरावट है। 470 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया है। और देखिए गिरावट की वजह यही थी कि डीमर्ज हुआ था ये शेयर। ठीक है, डीमर्ज हुआ था। तीन या चार अलग अलग कंपनियां इनकी बनी हुई थी, और डीमर्ज की वजह से आपको एक ही झटके में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और काफी बढ़िया कंपनी आप इसको कह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में और अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। हालांकि माइक्रो कैप शेयर ये बन चुका है। 911 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 30 से 31 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 44.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 14.07% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 7.56% की होल्डिंग आपको म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। और सबने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.77% की जो होल्डिंग थी वो भी बेचकर अब कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि देखिए पेंडेमिक का पीरियड था। जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो पूरा लॉकडाउन का वो पीरियड था, और ऐसे में डेफिनेटली जो टेक्सटाइल्स कंपनीज है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी, वो जाहिर सी बात है। और शादी माहौल का भी कोई सीजन नहीं था। तो खरीदारी अगर हम देखें तो कपड़ों की जो बिक्रिया है वो भी काफी हद तक बहुत कम हो चुकी है। और ये जो माहौल है वो और भी आने वाले कुछ महीनों तक आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है उन्होंने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है या फिर कंपनी डूबने वाली है। जी नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है। जरूर आने वाले दिनों में अच्छे प्राइस पर आपको दोबारा ट्रेड करती हुई भी देखने को मिल जाएगी। वक्त लगेगा लेकिन ट्रेड जरूर करेगी अच्छे प्राइस पर। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात तो औरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 36.93% की होल्डिंग है, और गिरवी रखे हुए शेयर्स ना के बराबर है, हम ऐसे कह सकते हैं 0.39% है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया। 96 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 4.66% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.62% के आसपास है, और 20% का डिविडेंड पिछले साल जुलाई महीने में इन्होंने पे किया था, ₹2 पर शेयर का। अरविंद लिमिटेड की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी दिखाई दे रही है। पीई 5.03 है, जबकि इंडस्ट्री 5.65 है। बुक वैल्यू 110 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.30 के आसपास है। ईपीएस 6.62 है, और डिलीवरी 37 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, कोई भी बेच के निकलने की बात नहीं कर रहा है। सबको लगता है कंपनी काफी बढ़िया है और आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और देखिए ऐसा होगा भी सही, क्योंकि अगर हम इसके बिजनेस को समझने की बात करें तो जो कपड़े का जो बिजनेस है उसमें नो डाउट एक ब्रेक जरूर लगा है इस कोविड के चलते, इस पेंडेमिक के चलते। क्योंकि अगर हम देखें तो शादियों का जो सीजन था, शादियों अभी की अगर हम बात करें तो ज्यादा शादियां भी नहीं हो रही है, और जो हो भी रही है वो बहुत ही कम गेस्ट के साथ हो रही है।
और उसी के चलते लोगों में बिक्रियां हमें कम देखने को मिली है। और दूसरी बात ये कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई ऑफिस में जा नहीं रहा है, तो ऐसे हालत में भी लोग ज्यादा कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग खरीदारी तभी करते हैं जब उनको घर से बाहर निकलना होता है। जब घर से बाहर वो लोग नहीं निकल रहे होते तो वो लोग नॉर्मल अपने जो रूटीन क्लोथ्स है उसी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा फैशनेबल और ब्रांडेड कपड़े घर पे पहन बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहनना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इसलिए आप हम देख सकते हैं कि इनका जो मार्च क्वार्टर था उसमें 16 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, और जून में ये जो नुकसान है वो और ज्यादा बड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जून का जो पूरा महीना था वो लॉकडाउन का पीरियड था, और इस लॉकडाउन के पीरियड में ना कुछ प्रोडक्शन देखने को मिला था, ना ही कोई बिक्री आपको देखने को मिली होगी ज्यादा बड़ी। तो इसलिए जून में जो इनके नतीजे आएंगे उसमें आपको नुकसान और ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी ने हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। 37 करोड़, 49 करोड़, 24 करोड़, 66 करोड़ तक के मुनाफे कंपनी ये कमा चुकी है। तो काफी बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें इनके प्रोग्रेस के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है। देखिए, शॉर्ट टर्म ब्रेक मैं इसको मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म का कंपनी को बर्बाद करने वाली चीज है। शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आगे बढ़ेगा। कोई खत्म होने वाली कंपनी नहीं है, और ना ही कंपनी कोई खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। यहाँ पर देखिए तो प्रमोटर के पास 44.75% की बहुत ही बड़ी होल्डिंग है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज भी कर रहे थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ा रहे थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप खुद देखिए, तकरीबन 10% की होल्डिंग गिरवी थी, आज होल्डिंग ऑलमोस्ट गिरवी नहीं है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा मैं कहूँ कि अरविंद लिमिटेड जिस बिजनेस में है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का दमखम रखती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अप्स एंड डाउन्स आती रहेगी। अभी भी इनके जब नतीजे आएंगे जून के तो वो उतने अच्छे नहीं होंगे, थोड़ी गिरावट भी आएगी। तो अप्स एंड डाउन्स आती रहेगी, तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मान लीजिए कि अरविंद में 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर ही खरीदे, सिर्फ 100 शेयर में ही पहले खरीदे। अगर गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, अगर और थोड़ी गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, थोड़ी और गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करते चाहिए, और कम से कम आप यहाँ पर निवेश का जो अपना प्लान है उसको 1 साल का रखिए, जरूर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे ही इसकी सिचुएशन नॉर्मल होगी, जैसे ही डिमांड वापस आएगी, याद रखिए इसके शेयर में भी आपको तेजी देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अरविंद लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।